वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रेष्ठौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिसाराधितालङ्करोतु। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रभु कथा के द्वारा कल की कथा प्रसंग में सत्संग में हम लोगों का प्रसंग चल रहा था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है जहां आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी है, कर्मकांडी हैं, गृहस्थ हैं, धनवान है, पर नित्य भिक्षा मांग करके वह निर्वाह करता है। देख तो भिक्षा किनको मांगना चाहिए? जो निर्धन होता है, जिनके पास धन नहीं है बिल्कुल भी, अपना उदर पोषण के लिए उससे भिक्षा मांगना चाहिए। और धनवान होने के पश्चात भी कोई भिक्षा मांगे तो क्यों? बोले अपना घर का धन बचा के रखो और बाहर का मांग करके खाओ। ये लोभी व्यक्ति ऐसा करता है। जिसके अंदर धन का लोभ हो तो वह अपने पेट को भी काट करके और स्वयं खाता नहीं है, परिवार को खिलाता नहीं है, और वह बाहर से मांग करके गुजारा करता है। तो लोभी व्यक्ति, कृपण व्यक्ति। श्रीमद् भागवत के अष्टम
स्कंद में 52 चरित्र में वर्णन आया है कि जो अपने धन को 5 जगह विभक्त करता है वह याहमुत्र च मोदते, इशलोक में और परलोक में प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। कहां कहां बोले? एक भाग धन का धर्माय, सबसे पहले धर्माय, धर्माय धर्म के लिए, धन से धर्म करे एक भाग से, यश से अपने यश के लिए एक भाग धन को लगाए। कहते हैं अर्थाय, धन के लिए धन को रखे, अर्थात कोई व्यापार के लिए जो है धन को लगाए एक भाग। और कामाय मतलब स्वयं के भोग के लिए एक भाग रखे। और 5वां भाग स्वजनाय च, स्वजन अपने परिवार के उपभोग के लिए धन को विभक्त करके रखें। तो 5धा विभजन वित्तम यामुत्र च मोदते, जो धर्माय यश से, धर्माय यश से, अर्थाय कामाय स्वजनाय च, 5 जगह विभजन वित्तम यामुत्र च मोदते, जो अपने धन को 5 जगह विभक्त करता है तो यहाँ सुखी रहता है और परलोक में मरने के पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात वह व्यक्ति सुखी रहता है। पर आत्मदेव भिक्षुको वित्तवान लोग की, वह लोक में धनवान होने पर भी भिक्षुक था, क्योंकि लोभ था और अपने धन को बचाकर रखता, कृपण था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था और वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी, पर सौवाक्य स्थापिका, अपने बाक में वाणी में अड़ने वाली थी, पति थी। ऐसा होना है तो ऐसे ही होना है, घर में मेरी ही चलेगी। देखो, जहां भी लगा दो वहां झगड़ा खत्म हो जाता, और जहां ही लगा दो वहां झगड़ा प्रारंभ हो जाता। कोई कहे कि घर में मेरी भी चले तो वहां झगड़ा नहीं होता, और कोई कहे कि घर में मेरी ही चले तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता। इसलिए लोगों को ही की जगह भी लगाना चाहिए कि भाई हमारी भी सुन लो, अच्छी बात हो तो आप लोग अनुमोदन करो, ऐसा करो। पर कुछ लोगों की भावना होती घर में परिवार में मेरी ही चले, देश में मेरी ही चले, ग्राम में मेरी ही चले, तो इससे घर परिवार में जो है विखंडन होता है, घर परिवार बिखरता है। तो प्रभु कृपा से धुंधली ऐसी थी। धुंधली का मतलब क्या होता है आपको पता है? जिसको साफ नहीं दिखता है वही धुंधली है। कहते हैं ना, इसके आंख में धुंधलापन आ गया, धुंधलापन मतलब साफ नहीं दिखता। जो अज्ञान की वृत्ति है वही तो धुंधली है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, वही धुंधली है। कहते हैं ना, दीपक के नीचे अंधेरा रहता। आत्मदेव तो इतना बड़ा ज्ञानी और उसकी पत्नी अज्ञानी मूर्ख थी। आदमी सबको समझा सकता है, पत्नी को नहीं समझा सकता। एडवोकेट होगा, न्याय कानून सबको बता देगा, पर घर में आएगा तो पत्नी ही उसको न्याय कानून बता देती। तो धुंधली जो है ऐसी ही थी। घर में गृहस्थ आश्रम में सब कुछ सुख था, धन था, मकान था,
दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, पर गृहस्थ जीवन में संतान नहीं हो तो गृहस्थ जीवन नीरस होता है, दुखदायी होता है। मरणोपरांत उसके जलदान देने के लिए चिंता करना पड़ता है, पिंडदान देने के लिए चिंता करना पड़ता है। तो प्रभु कृपा से वह गृहस्थ था, धन था, पर संतान नहीं था। तो संतान प्राप्ति के लिए उसने कुछ धर्म करना प्रारंभ किया, दान दिया, यज्ञादि पुण्य कर्म किया। उसने आधा धन धर्म में लगा दिया संतान प्राप्ति के लिए, न उसको पुत्र हुआ न पुत्री हुई। क्यों? जहां हमारे किस्मत में प्रारब्ध में ही जब पुत्र नहीं है तो कौन क्या करेगा? जब हमारे कर्म में किस्मत में ही संतान नहीं है तो कौन सा कर्म उसको पुत्र दे सकता है? उसको ना तो पुत्र हुआ ना पुत्री हुई, न पुत्री। ब्राह्मण दुखित होकर के घर छोड़ करके वन चला गया और वन जाकर के वन में गया, निराश चिंतातुर बैठा था, क्या करूं? तब एक संत आए वहां पर और महात्मा ने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, ये देखने से ज्ञानी लग रहे हैं पर चिंतातुर है, दुखित है। तो संत ने कहा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो कथम रोदिसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण देवता, तुम्हारे मन में कौन सी चिंता भर गई है? चिंता मन में होती है, चित्त में होती है। जब चिंता चित्त में समाहित हो जाए तो शरीर को भी वह निर्बल कर देती है। चिंता घुन की तरह होती है, यदि किसी के चित्त में लग जाए वह, तो जैसे लकड़ी में घुन लगता है तो घुन अंदर अंदर लकड़ी को नष्ट कर देता। अन्न में लग जाए घुन तो बाहर से तो अच्छा दिखेगा पर अंदर से वह खोखला कर देता। इसी तरह किसी के मन में चिंता हो जाए तो उसका शरीर बाहर से तो अच्छा दिखेगा पर अंदर से वह व्यक्ति निर्बल हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है, विवेकहीन, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। इसलिए चिंता को मत आने दो मन में। चिंता चिता के समान है, चिता जला देती है व्यक्ति को, पर चिंता और चिता में अंतर क्या है? चिता एक बार जलाती है व्यक्ति को, शरीर को, और चिंता बार बार जलाती है, हर क्षण जलाती है चिंता व्यक्ति को। इसलिए चिंता की चिता से बचना है तो श्री कृष्ण का चिंतन करें। श्री कृष्ण का चिंतन ही एक ऐसा है जो चिंता की चिता से बचा सकता है। इसलिए कृष्ण चिंतन करें। तुमको कौन सी चिंता है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, पूर्व जन्म के पाप के कारण जो है मैं भाग्यहीन हो गया और मेरे हाथ से पितृलोग जल ग्रहण नहीं करते हैं कि ये तो निसंतान है, इसके बाद हमको कौन जल देगा। कवोष्णमुप भुंजते, जब मैं जल देता हूं तो उनके आंसू गिरते हैं पितरों के, तो वो जल भी गर्म हो जाता है
और गर्म जल को ही वे लोग पीते हैं। मैं जिस गाय को पालता हूं घर में, वह बंध्या हो जाती है, वत्स ही नहीं देती, वह वत्सहीन हो जाती है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं, फलदार वृक्ष को, उसमें फल नहीं आते हैं। फूलदार वृक्ष को लगाता हूं, फूल नहीं आते हैं उसमें। क्या करूं, मैं तो मरने के लिए आया हूं यहां, और मैं पुत्रहीन हूं, इसलिए बड़ा दुखित हूं। जो संत थे वो ज्योतिषी थे, ज्योतिष विद्या जानते थे। उन्होंने ब्राह्मण की किस्मत की जो अक्षरमाला है, रेखा है, उसको पढ़ा और पढ़ करके ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्ये तेज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण, ये जो अज्ञान है ना कि संतान के बिना सुख नहीं है, मुझे संतान से सुख मिलेगा, यह जो अज्ञान है इसको छोड़ दो। क्योंकि संतान से सुख नहीं मिलता है, कर्म से सुख मिलता है। जिसने यह धारणा कर रखी है कि मैं संतान उत्पन्न करूं, संतान बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, तो यह धारणा गलत है उसकी। क्यों? संतान से सुख नहीं मिलता, सुख व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलता है। यदि संतान नहीं हो, हमने कर्म अच्छा किया तो हमको सुख मिलेगा, और यदि बहुत से संतान हो और कर्म गलत हो तो बहुत से संतान भी हमारी सेवा नहीं करेंगे, वृद्धावस्था में साथ छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए विवेक का आश्रय लो, अज्ञान का आश्रय मत लो। और तुम्हारे भाग को मैंने देख लिया है ब्राह्मण देवता, एक जन्म की कौन कहो, सप्त जन्मावधि पुत्र नैव च नैव। 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, नहीं है। इसलिए सागर की तो 60,000 संतान थी। यदि तुम कहो कि पुत्र से सुख मिलता है, तो सगर राजा की 60,000 संतान थी, उसे कौन सा सुख मिल गया? सगर राजा को दुख ही मिला, और वे 60,000 पुत्रों ने जाकर के और एक ऋषि का अपमान कर दिया, उसकी वजह से उनकी दुर्गति हो गई। फिर जब भगीरथ ने गंगा को लाया, तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। तो बहुत संतान वालों को सुख नहीं है, संतान से सुख नहीं है। इसीलिए तुम जो है कुटुंब की आशा छोड़ दो और यह सन्यास जो है ग्रहण कर लो। सन्यास में ही सब सुख है। सन्यास का मतलब कर्म आशा को छोड़ करके सन्यास का मतलब क्या है? सम्यक प्रकारेण न्यासम सन्यासम। अच्छी प्रकार से न्यास मतलब कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करना ही सन्यास है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकार, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, पर कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, पर जो कर्म तुमने किया है उसका फल, उसका परिणाम कैसा निकलेगा, इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता है,
हर एक व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, पर दुख मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल हमारे अधिकार से बाहर है, वह तो ईश्वराधीन है। कर्म का फल हम अपने अनुसार व्यवस्थित करने लगते तो कोई भी व्यक्ति दुखित नहीं होता। सब सुख चाहता, सब धन चाहते हैं, सब अच्छा चाहते हैं, और ऐसा नहीं होता। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्म करो, पर कर्म फल की आशा छोड़ दो। कर्म फल ईश्वर के सुपुर्द कर दो, अपना कर्तव्य करो। तो निश्चित है आप अच्छा कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, तो निश्चित है कि उसका फल भी, उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमको बुरा मिलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सन्यासी महाराज, ये जो आप ज्ञान बता रहे हैं ना, मेरे अंदर भी है, मैं भी वेद पाठी हूँ, वेद शास्त्र पुराण मैंने भी पढ़े हैं। ये ज्ञान विवेक से मेरा कुछ नहीं होना है, मुझे तो पुत्र दो। हट पड़ गए हैं। पुत्रादि सुख से हीन यह संन्यास नीरस है और गृहस्थ सरस है। जब बच्चे लोग किलकारी मार करके मम्मी पापा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, नाना बोलते हैं, तो कितना सुख मिलता है। जब छोटा सा बच्चा नाक में उंगली डालता है, गोद में बैठता है, तो कितना सुख मिलता है उसको। अरे गृहस्थ लोग तो बच्चे भोजन कर रहे हैं, बच्चे टट्टी पेशाब कर देते हैं, फिर भी जो है उसको, उस दुख को सह लेते हैं। क्यों? पुत्र का मोह, पुत्र का सुख, पुत्रादि की ममता ऐसी होती है। तब ब्राह्मण ने कहा कि संत ने कहा ब्राह्मण से कि ब्राह्मण देवता देखो, विधि के लिखे हुए को मिटाने से दुख ही मिलता। चित्रकेतु के किस्मत में कोई संतान नहीं थी, और हट करके उन्होंने नारद और अंगिरा से पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना किया। तो उन्होंने जो है पायस निर्माण करके दिया, और उस पायस को रानी को खिलाया, उससे एक पुत्र हुआ। और बाद में चित्रकेतु को कितना कष्ट उठाना पड़ा उस पुत्र की वजह से। दूसरी रानियां थी, जहर मिलाकर दूध पिला दिया, पुत्र मर गया, क्योंकि वही भी न संतान। पुत्रवती रानी के प्रति चित्रकेतु की विशेष आसक्ति, प्रेम, स्नेह, दूसरे के प्रति उपेक्षा हो गई। तो जो जिनको उपेक्षित किया था उनको सोतिया डाह हो गया, और इस वजह से पुत्र को मार दिया। चित्रकेतु हाय हाय करने लगा, रोने लगा। फिर बाद में अंगिरा नारद जी आए और उनको समझाया। तो कहने का तात्पर्य, विधि का विधान जो है उसमें ही अपने मन को रखो कि जैसा विधि का विधान है वैसा ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इस कथा का तात्पर्य, ये कथा हमको संदेश देती है कि ईश्वर ने हमको जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहें हम। यदि हम असंतुष्ट हैं तो विधि के विधान को हम मिटाना चाहते हैं। विधि का जो विधान है वह हमको स्वीकार नहीं है। तो ईश्वर ने जो हमको विद्या दिया है, ईश्वर ने जो हमको ज्ञान दिया है, ईश्वर ने जो हमको धन दिया है, जो कुछ भी कर्म, नौकरी दिया है तो नौकरी, किसानी दिया है तो किसानी, उसमें हम संतुष्ट रहें। क्योंकि ईश्वर जो है न्याय करता है और किसी के साथ वह अन्याय नहीं करते।
हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल हमको न्यायकर्ता ईश्वर देगा। ईश्वर के यहाँ वास्तविक में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। यहाँ लोक में तो जिसने हत्या की है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई गवाह नहीं मिला, तो न्यायकर्ता उसके पक्ष में न्याय कर देगा। किंतु संसार का जो नियंता ईश्वर है वहां इस तरह के अन्याय नहीं होते हैं। वहां तो न्याय सो न्याय, जैसा हमने कर्म किया है वैसा फल ईश्वर देगा हमको न्याय। इसलिए जो कुछ मिला है उससे हम संतुष्ट रहें। पर व्यक्ति की यह धारणा, मन की वृत्ति होती है कि जो कुछ मिला उससे संतुष्ट नहीं रहता, जो उसके पास नहीं है उसकी प्राप्ति में रात दिन चिंतित रहता। धन जितना है उससे ज्यादा बढ़ाना चाहता। एक मंजिल मकान बन गया तो डबल मंजिल बनाना चाहता। मोटरसाइकिल आ गई घर में तो अब 4 व्हीलर लाना चाहता है। बिजनेस को और बढ़ाना चाहता मरते दम तक। क्यों? जो कुछ मिला उससे संतुष्ट नहीं है। अब देखिए, भागवत का एक ऐसा भी प्रसंग आता है। कौन सा? 2 प्रसंग है श्रीमद् भागवत के, एक दक्ष का प्रसंग और एक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का प्रसंग। इन दोनों प्रसंगों को हम देखें। समाज बैठा हुआ था देवलोक में और सब लोग बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए तो दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए, सम्मान किया उन्होंने। शिवजी नहीं उठे क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो शिवजी को बैठे हुए देख करके दक्ष नाराज हो गए और दक्ष ने गाली देना शुरू किया। असभ्य है, अमंगल रूप है। मेरी तो इच्छा नहीं थी, फिर भी पितामह ब्रह्मा के कहने से अपनी बेटी सती का विवाह इसके साथ करा दिया। मेरा दामाद है, मैं इसका पिता के समान उठकर सम्मान करना चाहिए मेरा। पर इसने ऐसा नहीं किया, गाली अपमान किया दक्ष ने। यहां तक कि दक्ष ने श्राप दे दिया शिव को कि आज के पश्चात यज्ञ में शिव को भाग नहीं प्राप्त हो, नहीं मिले। श्राप दे दी। अब यहां पर देखिए, और एक दूसरा प्रसंग बृहस्पति का। ऐसे ही समाज में नृत्य गायन हो रहा था। इंद्रलोक में बैठे थे और देवगुरु बृहस्पति आए तो वहां पर इंद्र को बैठा हुआ देख करके दक्ष की तरह बृहस्पति ने गाली नहीं दिया, किसी से कुछ कहा नहीं, वहां से मौन धारण करके और वो वहां से निकल गए, चले गए। वो समझ गए कि इंद्र के अंदर अभिमान है, मैं आया तो उठकर सम्मान नहीं कर रहे, उठे नहीं। कोई पूजनीय व्यक्ति आए, गुरुजन आए, माता पिता आए, कोई संत महापुरुष ब्राह्मण आए तो उठकर सम्मान करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों प्रसंगों में हम देखें, वहां कोई नहीं उठा, बृहस्पति के सम्मान में कोई भी नहीं उठा, सब बैठे रहे, सब बैठे रहे। और यहां तो सबने उठकर सम्मान किया, केवल एक नहीं उठे तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। यही अभिमानी और ज्ञानी में अंतर।
दक्ष अभिमानी है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी है। संसार की ठोकर, संसार का अपमान दोनों को प्राप्त होता है। अभिमानी को भी प्राप्त होता है और ज्ञानी को भी प्राप्त होता है। अभिमानी अज्ञानी को जब संसार की ठोकर लगती है तो वह तिल मिला उठता है, अज्ञानतावश क्रोधित हो जाता है। और जब ज्ञानी को वह ठोकर लगती, अपमान लगती, तो उसको वह सहन कर लेता है। यही अभिमानी और ज्ञानी मन। तो यहाँ दक्ष के चरित्र में देखना चाहिए कि दक्ष को विचार करना चाहिए कि इतने लोगों ने उठकर के सम्मान किया, एक व्यक्ति नहीं उठा तो कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं, ये क्यों नहीं उठा? इतने लोगों ने सम्मान किया, उसकी खुशी नहीं है, एक व्यक्ति नहीं उठा, उसका गम भर गया। यही वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों के जीवन में हमारा चिंतनीय विषय है कि हम लोगों को जो कुछ मिला है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए रात दिन लगे रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अस्थि प्राप्ति के लिए अस्थि इतना है, प्राप्ति इतना और चाहिए, इसी में रात दिन लगे रहते। तो संत जी ने बहुत कुछ समझाया ब्राह्मण को कि ब्रह्मा की लेख को, विधाता की लेख को मिटाने में दुख होता है, इसलिए पुत्र की आशा छोड़ दो। हट पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज पुत्र दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने अभी मैं प्राण त्यागता। महात्मा तो डर गए कि कहीं प्राण ही नहीं छोड़ दे हमको और ब्रह्म हत्या लगेगी। इसीलिए उसका विशेष आग्रह देख करके, पुत्र में आसक्ति, पुत्र में इच्छा देख करके और कृपा करके महात्मा ने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक पुत्र होगा। और उससे पुत्र हुआ। तो यहाँ पर इस चरित्र पर हम लोग चिंतन करें। देखिए, ब्राह्मण देव ने पुत्र प्राप्त, ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुआ, ऐसा ही कोई संतान नहीं हुआ। फिर बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मण ने पुण्य किया, दान किया, यज्ञ किया, फिर भी संतान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी किस्मत में संतान नहीं था। और संत ने जो है फल दे दिया तो उससे संतान हो गए। गोकर्ण यदि पत्नी खाती तो हो ही जाता निश्चित, जब गाय को हो गया तो पत्नी खाती तो निश्चित ही हो जाता। और आत्मदेव का ही पुत्र कहलाए वो गोकर्ण जी। तो यहाँ पर यह चिंतनीय विषय है कि जो किस्मत में नहीं है वह भी कोई तपस्वी, संत के प्यारे, जिनका संत से, भगवंत से डायरेक्ट संबंध है, ऐसे महापुरुष कृपा कर दे तो वो वस्तु प्राप्त हो जाती। कहते हैं ना, जो ना करे लकीर वह करे फकीर। जो लकीर भी नहीं कर सकती वह फकीर कर सकते। एक प्रसंग याद आता है कि एक अलमस्त फकीर जो है गांव में आवाज लगाते जा रहे थे, भक्तमाल का दृष्टांत है। बोले एक रोटी से एक पुत्र ले लो, 2 रोटी से 2 पुत्र, 3 रोटी से 3, 4 रोटी खिलाओगे कोई तो 4 पुत्र। तो एक व्यक्ति ने प्रभु कृपा से
4 रोटी खिला दी। इसी बीच में नारद जी आए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया उस व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मुझे पुत्र कब होगा? तो बोले मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। नारद जी गए भगवान के पास, भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि 7 जन्मों के पश्चात उसे पुत्र मिलेगा। कुछ दिन के पश्चात नारद जी आए तो देख रहे थे उसके घर 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान भी शायद झूठ बोलते हैं। भगवान के पास गए तो भगवान से कहा कि प्रभु आपने तो कहा था कि इसके 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, 7 जन्म के बाद संतान होगा, पर उसके घर तो 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि एक संत ने कृपा कर दी और उनको संतान हो गई। बोले अच्छा, जब उसके किस्मत में नहीं था तो कैसे हो गई? तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान क्या किए कि नारद जी मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। तो भगवान से पूछा नारद ने कि प्रभु यदि कोई औषधि हो तो बताओ, मैं अभी उसकी व्यवस्था किए देता हूं। बोले कोई भक्त अपने कलेजा काट के मुझे दे दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। अब तो महाराज नारद जी दौड़े सब जगह, कोई कलेजा काटने को तैयार नहीं। निराश हो गए नारद जी, हताश हो गए, लौट कर के भगवान के पास आ गए। प्रभु कोई देने को तैयार नहीं। भगवान ने फिर पहुंचाया वही संत के पास जिन्होंने 4 रोटी में 4 संतान दिया था। उनको बताया कि भगवान को तकलीफ हो गई, कोई दवा, एक ही दवा है कि कोई भक्त अपना कलेजा काट कर दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब तो महाराज उस महात्मा ने चाकू धारदार उठाया और अपना कलेजा काट कर के नारद जी को दे, ले जाओ नारद। नारद जी तो हक्के बक्के आश्चर्यचकित होकर नीचे से ऊपर तक देखने लगे और भगवान के पास आए, प्रभु ये लो ये भक्त का कलेजा। अब तो भगवान उसको लेते ही स्वस्थ हो गए और नारद जी से कहा कि नारद कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, तुम भी मेरे भक्त थे, तो तुम चाहते तो अपने ही कलेजा काट करके मुझे दे देते, पर तुमने भी ऐसा नहीं किया, किसी ने नहीं दिया। जो मेरे लिए अपना कलेजा काट करके दे दे तो उसकी वाणी को मैं कैसे मिथ्या कर सकता हूँ? और भगवान ने कृपा करके वो संत को जैसे थे वैसे कर दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि आत्मदेव ब्राह्मण के किस्मत में संतान नहीं थी, धर्म किया उन्होंने, आधा धन धर्म में लगा दिया, फिर भी संतान नहीं हुई, और संत ने फल दिया तो संतान की प्राप्ति हुई। यही तो भगवान जो है भक्तों मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं कि संतों को, मेरे भक्तों को मेरे से भी अधिक जो है समझना चाहिए। तो प्रभु कृपा से ब्राह्मण ने फल लाए, प्रसन्न हो गए, घर में आए, धुंधली को बुलाया, बोले देखो मैंने ये फल लाया है, एक महात्मा ने दिया है, इसके खाने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसको खा लेना। तो हाथ में देकर चले गए। महात्मा ने क्या कहा था? इदम फलम पत्न्या
अच्छा, इस फल को पत्नी को खिला देना, उन्होंने हाथ में देकर चले गए। यही तो गलती हो गई ब्राह्मण। संत ने जो कहा था उसका पालन नहीं किया। अपने सामने खिलाना था, जब जानते थे कि ये इस विचार की है, खाएगी नहीं खाएगी, अपने सामने अपनी दृष्टि के सामने खिलाना था। पर होनहार है, हाथ में दे दिया। कहते हैं कि गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं तो उसे सुख सिद्धि नहीं मिलती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने सुगम ना सुख सुधितेहि, सपने सुगम ना सुख सिधितेहि, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करी अशुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी को बिना ही विचार करके करना चाहिए। क्या युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि जुआ खेलना पाप है? खूब जानते थे। फिर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा थी, युधिष्ठिर तुम दुर्योधन के साथ जुआ खेलो। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। अब उसका परिणाम जो भी हो, माता पिता की आज्ञा का बिना विचार करके ही उन्होंने पालन किया, और इसका परिणाम भले ही उनके जीवन में दुखदायी हुआ, दुख मिला, पर उनकी कीर्ति कितनी विस्तृत हुई, विस्तार हुई, कीर्ति भाजन हुए, वे कीर्ति मिली उनको। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कि माता पिता गुरु जो अपने हितैषी हैं, बिना विचार करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर चिंतन कर रहे हैं, और आज की कथा का विश्राम नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलवा के बिहारी लाल की जय।